इसमें जो एक जनरल मेथड है जिसमें कोई भी सवाल हो जाए, तकरीबन 15-20 तरह के सवाल मॉल कॉन्सेप्ट पर बनते हैं। हाई क्लास में वॉल्यूम, मॉल से वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम से मोल निकालना, मास निकालना, एटॉमिक एटॉमिक मास निकालना, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, वो सारी चीजें मॉल कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीजें रिलेटेड है। अब अगर 10 चीजें रिलेटेड हो 10 फॉर्मूले में जाएंगी, तो एक जनरल मेथड है यूनिटी मेथड, उससे सारे सवाल हो जाते हैं। लेकिन वो अभी हम आपको नहीं समझा रहे हैं, देखो उसमें टाइम लगेगा, उसको हजम करने में टाइम लगता है। जो एक दफा वो हजम हो जाता है तो आदमी 12 तक के सवाल कर सकता है। तो हमारे यहाँ हुआ है कि बच्चों ने जब वो मेथड समझ में आ गया तो उन्होंने 12 की बुक से निकाल के सवाल किए मोल कॉन्सेप्ट। हम आपको अपनी दे रहे हैं सिंपल मेथड दे रहे हैं, फॉर्मूला मेथड के मोल दो तरह से निकल सकता है, मास से और क्वांटिटी इन नंबर, क्वांटिटी इन नंबर, ये नंबर से निकल सकते हैं। तो दोनों से अलग फॉर्मूले। अब आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है। क्या? नंबर ऑफ मोल। अब अगर वो एटम है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। आज हम ऐड कर सकते हैं। अगर नंबर से निकालना है तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यानी दूसरे लफ्जों में हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 10 की पावर 23। तो इससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। जैसे आपको दे रखे कितने पार्टिकल है, बताओ कितने मोल बने, तो फॉर्मूले वैल्यू पुट कीजिए, मोल निकल आएगा। क्वांटिटी, पार्टिकल की क्वांटिटी निकालनी है, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल दे रखा है कि 0.5 मोल में कितने एटम होंगे, तो नंबर ऑफ मोल की जगह जैसे यूनिटी में हम करते हैं मैथ्स के सवाल, बायो फिजिक्स के सवाल, तो यहाँ लिखेंगे 0.5 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्वांटिटी नंबर ऑफ एग्जैक्ट पार्टिकल निकल जाएगी। वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पार्टिकल जनरल वर्ड है। ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, वो है गिवन मास इन ग्राम। ये ध्यान रखना, मास ग्राम में होना चाहिए, मास क्या होना चाहिए, ग्राम। अगर किलोग्राम में तो ग्राम में बदल होगा। जैसे दे रखा है 0.2 किलोग्राम तो 200 ग्राम हो जाएगा। यस, अपॉन ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास। क्या? मोलर, यानी एक मोल का मास जो है ग्राम के अंदर, एक मोल मॉलिक्यूल का मास ग्राम में मोलर मास कहलाता है। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इन ग्राम क्या कहलाता है? मोलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम आयोनिक मास, अगर आयोनिक निकालना है तो ग्राम आयोनिक मास। ये कुछ भी इसमें से हो सकता है। एटम निकालना है तो ग्राम एटॉमिक मास। ये दो फॉर्मूले आप पहले नोट कर लें, देन आई विल कंक्लूड द नेक्स्ट पार्ट। यानी मोल निकालने के दो फॉर्मूले, एक नंबर से, ये इससे ध्यान रखना, एक मास से। तो ये दो फॉर्मूले यूज होंगे, क्योंकि मास से नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्ट हम यूनिटी मेथड से तो निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से हम मास से मोल निकाल सकते हैं और फिर मोल से फिर हम पार्टिकल निकाल सकते हैं।
ये दो जगह फॉर्मूले यूज होगा। पहले मास से मोल निकाल लिया, फिर पार्टिकल वाले फॉर्मूले में मोल का अमाउंट लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल निकलेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे, मास निकालना है। अगेन डायरेक्ट मेथड में नहीं दे रहा, तो कंफ्यूज हो जाओगे। दो सिंपल फॉर्मूले छोटे छोटे याद को दो दफा इस्तेमाल कर लो, क्योंकि दोनों फॉर्मूले नंबर ऑफ मोल इंडिकेट कर रहे हैं, इनको इक्वेट भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, इक्वल टू, दोनों फॉर्मूले इक्वल कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस। ऐसा भी हम कर सकते हैं, और हम करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर कंफ्यूजन हो रहा है, फॉर्मूले याद करने में परेशानी होती है, तो पहले जो भी चीज दे रखी है उससे मोल निकाल लो। पार्ट मास दे रखा है, मोल निकालो, फिर मोल के अंदर कोई फॉर्मूला पार्टिकल्स वाले फॉर्मूले क्वांटिटी ऑफ मोल लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पार्टिकल निकलेगा। पार्टिकल से मास निकालना है, तो पहले पार्टिकल से क्या निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स, और फिर मास वाले फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, निकल आएगा। अगर तुम दोनों को इक्वल कर दो तब भी सही है। यानी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम, ये याद रखना, ग्राम ब्रैकेट में लिखा है, किलोग्राम में तो ग्राम में लेना पड़ेगा। जैसे हमें फिजिक्स के अंदर हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, अगर आवर्स में टाइम दे रखा है तो हम सेकंड में करते नहीं करते। वैल्यू दे रखी है आपकी, जी की वैल्यू हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करते हैं, 9.8 मीटर। अगर हम किसी और यूनिट में वैल्यू यूज करेंगे तो बाकी वैल्यू यूनिट की बाकी चीजें उसी यूनिट में होगी, उसी सिस्टम में। ये जो है फिजिक्स के रूल के खिलाफ है कि कुछ वैल्यूज तो एक सिस्टम से ले ली, एक यूनिट में किसी एक सिस्टम को बिलोंग करती है, और उसी फॉर्मूले में उसी किसी और चीज की वैल्यूज जो थी वो दूसरे यूनिट में ले ली, दूसरे सिस्टम को बिलोंग करती है, वो सब गलत हो जाएगा। सिस्टम सेम होना चाहिए, इसलिए हम ऐसा ही सिस्टम सारे सवाल करते हैं कि भाई ऐसा ही सिस्टम है, दे रखा लेंथ दे रखी है, मीटर में बदलो, ठीक ऐसा ही सिस्टम है, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। टाइम दे रखा है तो सेकंड में बदलो, फोर्स दे रखी है तो न्यूटन में बदलो, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो मास है वो ग्राम में होना चाहिए। समझ में आई बात नहीं है? अगर मास किलोग्राम में यूज कर दिया तो फिर डिफरेंट क्वांटिटी निकलेगी, वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल नहीं निकलेगा। एक्चुअली होता ही चाहिए कि यह मास किलोग्राम में है तो यहाँ ग्राम एटॉमिक मास की जगह ग्राम किलोग्राम मास होना, किलोग्राम एटॉमिक मास होना चाहिए। अगर यहाँ मास किलोग्राम में तो यहाँ क्या होना चाहिए, किलोग्राम एटॉमिक मास। नहीं वो तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ गड़बड़ होगी। फिर बात समझ में आ रही, दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए, याद भी हो जानी चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल से गिवन अमाउंट ऑफ पार्टिकल अपॉन वो पार्टिकल के नीचे पार्टिकल है, एवोगैड्रो नंबर भी नंबर है और ये भी नंबर है। समझ में आ गई बात। और यहाँ क्या है, मास के नीचे मास है, गिवन मास अपॉन कौन सा मास, मोल, शॉर्ट फॉर्म में मोलर मास। अगर एटम है तो एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम, आयन है तो ग्राम आयन। मास के नीचे मास, समझ में आया, और नंबर के नीचे नंबर, तो आसान है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। अब मैं आता हूँ, कुछ सवाल तो बाद में कराएंगे, पहले थोड़ा सा और इसका वो दूर कर दें। अब ग्राम एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे? देखिए, या तो एटॉमिक मास जो आपको याद होना चाहिए, क्या एटॉमिक मास, यह सवाल भी दिया हुआ होता है अक्सर 9th क्लास के लेवल के ऊपर। एटॉमिक मास दे दिया जाता है ताकि परेशानी ना हो, वरना तो जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस के अंदर टेबल्स याद होनी चाहिए, तो भी थोड़ी चीजें आएगी साथ में, तो आप याद होनी चाहिए। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कम से कम 10-15 नंबरों की याद होनी चाहिए। जी की वैल्यू याद होनी चाहिए, स्मॉल जी की, कैपिटल जी की वैल्यू याद होनी चाहिए, पाई की वैल्यू याद होनी चाहिए।
तो ऐसे एटॉमिक मास भी उन एलिमेंट्स से याद होने चाहिए जो कॉमन है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट, है ना, 10-15 एलिमेंट जो कॉमन है जिनके, लेकिन आमतौर से एटॉमिक मास सवाल में दिया जाता है साइड में, ब्रैकेट जैसा, जब शुरू में दे देते हैं या आखिर में देते हैं या क्वेश्चंस के एंड में देते हैं। और उसमें अगर यूनिट नहीं लिखा तो आप एज्यूम कर लें यूनिट यू है। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो एग्जैक्टली 12 नहीं है, एटॉमिक मास भी मास है तो ये यूनिट होता है, तो क्या होगा उसका यूनिट यू होगा, तो 12 यू। लिखने ही लिखा तो हमें ये पता होना चाहिए। ये बात समझ में आया? तो अब हमें कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास याद है। हमने लिखा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, 12 यू। खाली पर ही लिखेंगे। कभी प्रैक्टिस में भी कोई सवाल करना रखते तो गलती उसमें ना मैथ सारी चीजें लिखनी चाहिए ताकि वो प्रैक्टिस में रहे। अब आपको ये मैंने दिन में सोच रखा है, एग्जाम में भूल जाओगे, प्रैक्टिस में नहीं लिखा तो एग्जाम में भी नहीं लिख पाओगे, ये मेरा तो देखना है। Even if you are doing practice in rough, so you should write each and every aspect. उसमें कोई गलती ना, कोई यूनिट नहीं लिखो, यूनिट भी साथ में लिखो। फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट कर रहा हो तो फाइनल यूनिट लिख दे सबका मिलाकर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये बात समझ में आई है? अब एटॉमिक मास दे रखा है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा भाई, जिसको मोलर मास कहते हैं, वो कितना होगा? सिंपल नंबर जो ये देगा ग्राम लिख दो बस, खत्म। नंबर यही यूज होना है, इसलिए एटॉमिक मास अगर आपको याद है तो आपको ग्राम एटॉमिक मास भी याद है, मॉलिक्यूलर मास भी याद है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी यानी मोलर मास भी आपको पता है। तो क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 12 खत्म। जैसे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास किसका? सल्फर का कितना है वो? 32 यू, 32 को लिखना। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होगा? 32 ग्राम। खत्म। आगे ना समझ में कि ग्राम एटॉमिक मास आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आपको देखने क्या होगा? एटॉमिक मास लिखना होगा बस। जो अगर मान लो एटॉमिक मास क्लोरीन का 35.5 दे रखा है, एवरेज एटॉमिक मास जो होता है, तो एटॉमिक मास 35.5 है, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 35.5 ग्राम। बात है ना? और ये याद रखो, जो ग्राम एटॉमिक मास होता है ये 1 मोल का मास होता है। किसका? मास ऑफ 1 मोल। यानी 1 मोल का मतलब कितना हुआ? 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स का मास है। एटॉमिक मास एक एटम का मास है, एक खाली एटम। और ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम का मास है, और 1 मोल एटम कितनी बड़ी क्वांटिटी है? 6.022 10⁻23 एटम का मास है। यानी ये नंबर हर जगह सेम है, लेकिन फर्क क्या है कि यू की ग्राम की जगह यू लिख दो तो 1 एटम का मास होगा, और यू की जगह ग्राम लिख दो तो वो 6.022 10⁻23 एटम्स का एकदम मास बन जाएगा। एक बात समझ में? 1 एटम का मास नहीं रहेगा, वो कितने का मास बन जाएगा? 6.022 10⁻23 एटम का मास बन जाएगा। अब मान लो एक सवाल है कि मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट वो दे रखा है 1.34 ग्राम इंटू 10⁻20 माइनस 24 ग्राम। 1.34 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये 1 एटम का मास दे रखा है। मास ऑफ 1 एटम वो इतना दे रखा है। इसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे या ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या? सब गलत है, सारे गलत है। मैंने इसलिए पूछा इसको एटॉमिक मास इसलिए नहीं कहेंगे कि एटॉमिक मास यू में होता है। शर्त है, पहले शुरू में पढ़ा दिया था कि मास ऑफ एन एटम इन कार्बन यूनिट्स का उसे एटॉमिक मास कहेंगे, किसी और यूनिट पे दे रखते हैं तो उसे एटॉमिक मास नहीं कहेंगे। ये बात मैंने शुरू में बताई।
बताई थी ना, मास ऑफ द एटम तो है लेकिन ग्राम में है, यू में नहीं है, एटॉमिक मास यूनिट में नहीं है। तो व्हाई इट इज नॉट एटॉमिक मास? बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन कार्बन यूनिट, यानी यू में इसकी वैल्यू होनी चाहिए, जो नहीं है। आपको जब बना के यू लिख दे तो टाइम कर दिया, फिर पूरा मेमोरी चेंज कर दो। यदि गांधी जी का इससे आया है तो हटा के उसको इंदिरा गांधी का कर देते, क्या फर्क पड़ता है? फिर तो सब चीजें लागू हो जाएंगी ना। हाउ कैन यू चेंज? क्वेश्चन के अंदर कोई चीज दे रखी है, समझ में आएगा नहीं आएगी? क्या इसको हम ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हैं? ग्राम में दे रखा है, क्या ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? भाई ग्राम एटॉमिक मास भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये एक एटम का मास है, 1 मोल का नहीं है। ग्राम एटॉमिक मास जब ही कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास कहने के लिए 2 शर्तें। पहली शर्त 1 मोल का होना चाहिए, दूसरी शर्त ग्राम में होना चाहिए। तो ग्राम में तो है, पहली शर्त तो पूरी हो गई, लेकिन 1 मोल का नहीं, एक एटम का मास है। कितना एटम का? एक एटम का। इसको हम ग्राम एटॉमिक मास नहीं कह सकते। क्यों? बात समझ में आ गई? व्हाई वी कांट कॉल इट ग्राम एटॉमिक मास? क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास की जो कंडीशन है क्या, एक तो ग्राम में होना चाहिए, नहीं पूरी हो रही। ग्राम एटॉमिक मास शुड बी इन ग्राम। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो 1 मोल एटम का मास होना चाहिए। इज इट द मास ऑफ 1 मोल एटम? कितने एटम का मास है ये? खाली एक का। 1 मोल की क्वांटिटी वो तो बहुत बड़ी है ना। जैसे एक सेब का वेट जो है वो आप 1 दर्जन सेब का वही मान लेंगे। यदि एक सेब का वेट जो है वो क्या नाम है 150 ग्राम है, तो आपको कोई 1 किलोग्राम, 1 दर्जन सेब का वेट भी 1.5 किलोग्राम होगा। एक सेब का वेट एक सेब का ही वेट माना जाएगा, 1 दर्जन का थोड़ी माना जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इट इज नीदर एटॉमिक मास बिकॉज इट इज नॉट गिवन। इससे भी कंडीशन पूरी होगी, एक एटम का मास है, एटॉमिक मास एक एटम का होना चाहिए, तो ये एटम का है, लेकिन एटॉमिक मास फिर भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो कार्बन यूनिट नहीं है। Is it a ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास? अगेन इट इज नॉट। क्यों? कि ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में होना चाहिए जो है, लेकिन इट इज नॉट ग्राम एटॉमिक मास। व्हाई? क्योंकि वो 1 मोल का होता है, एक एटम का यूनिट है, जबकि ये एक एटम का मास है। बात समझ में आ रही है? अब हम इसको हम एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं, बहुत आसान है, इसको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर लो। ग्राम एटॉमिक मास का मास कितने एटम का होता है? 6.022 10 की पावर 23। ये एक एटम का है। आपको कितने एटम का मास निकालना है? 6.022 10 की पावर 23 का ग्राम में निकालना। तो ग्राम तो है, अगर आप ज्यादा पार्टिकल का मास इसी से निकालेंगे तो वो ग्राम में ही निकलेगा। आप 100 पार्टिकल का मास इसी वैल्यू से निकालेंगे तो कितना में निकलेगा? वो भी ग्राम में निकलेगा। बात समझ में आ रही है? इसको 1.3 कर देते शॉर्ट फॉर्म में, ताकि हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो हम लिखेंगे मास ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 एटम। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? और मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम क्या होगा? वो ये एक एटम का है। अगर 2 का निकालना तो क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 का निकालना तो क्या करते हैं? अगर आप इतने एटम्स को निकालेंगे तो क्या करेंगे? इस नंबर से क्या करेंगे आप? बात समझ में आ रही है ना? क्या हो जाएगा? 1.3 जो 10 की पावर -24 इंटू कितना? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आगे बात समझ में? अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। 6.022 को 1.3 से मल्टीप्लाई करो। तो कितने नंबर इसमें लगेंगे? 4 होंगे। 1 2 3 4। ठीक है? पावर को नहीं छेड़ा हमने। पावर वाली जिसको ऐसी भी हाथ में लगा चाहिए, छोटा लगता है वो पावर की लगेगी। कैसे होगा पावर? कितना होगा? 7.8 अप्रोक्सीमेटली। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 83 हो जाएगा। 2 को 3 कर देंगे तो राउंडिंग ऑफ कर आपको पता होगा। तो जिस हिस्से में राउंड ऑफ करते हैं उसके आगे अगर 5 से बड़ा नंबर है तो उसको 1 बढ़ा दो, और 5 से छोटा है तो उसे छोड़ दो।
मतलब आगे के स्टेप को छोड़ दो, उसे एज इट इज रखो। अगर यहाँ पर 7.82 होता है या 2 होता है या 3 होता है तो 7.82 ही रखते हैं, और 5 से बड़ा है तो जिस स्टेप पे वो करना है, जिस या नंबर डिजिट पे वो करना है, उसको 1 बढ़ा देंगे, तो 2 की जगह 3 का इंटू 10 की पावर कितनी, इंटू 10 की पावर। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दो, इसको -22 कर लो, तो दोनों प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको 10 की पावर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 की पावर 1, 23 -32, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। तो जो मास निकलेगा 1 से कम निकलेगा, जबकि मिनिमम मास जो है वो कौन से एटम का है, हाइड्रोजन का 1 पॉइंट समथिंग, तो ये 1 से भी कम निकलेगा तो हम कहेंगे कौन से एलिमेंट का मास है। तो मैंने इस केस को ऐसा करा, बात समझ में आ गई। क्या हो गया ये 7.83 इंटू 10, और 17.83 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ग्राम। नाउ जो मास आपके निकला है इसको कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि ग्राम में है पहली शर्त, दूसरी बात 1 मोल का मास है, ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हैं, नहीं कह सकते। पहले क्यों नहीं कह सकते थे? क्योंकि वो ग्राम में तो था लेकिन 1 मोल का नहीं था। अब एटॉमिक मास क्या हुआ? एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, कितना होगा 78.3 खत्म। यानी ग्राम को हटा के यू लिख दो तो एटॉमिक मास बन जाएगा, लेकिन ग्राम को हटा के यू जब भी लिख सकते जब वो 1 मोल को, जैसे 12 ग्राम था आपने हटा के यू लिख दिया, एटॉमिक मास बन गया। 32 ग्राम था, आपने ग्राम हटा के क्या लिख दिया यू, वो क्या बन गया एटॉमिक मास, एक एटॉमिक मास बन गया। तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 78.3 यू। समझ में आया नहीं आया? ये है सवाल, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल पहले तो थे सिलेबस में, है वही सिलेबस है, वही क्वेश्चन, थोड़े हायर साइड के, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा है इनका, लेकिन बहुत सारी जगहों पे इस टाइप के सवाल नहीं देते। अगर आपको पुरानी कोई किताब लेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे, जैसे लक्ष्मी सिंह के एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे, वहां से आप कर लीजिए न्यूमेरिकल 2 4 5 6 10 कर लीजिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मेथड ये यूज कीजिएगा, मेथड आप बुक का या लक्ष्मी सिंह में कोई मेथड दे रखो उसे यूज मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। बात समझना है, एक आध सवाल हम और कर देंगे, क्लियर होगी बात। तो आपको ये समझ में आ गया कि ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ कितना आएगा, जैसे डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। ग्राम एटॉमिक मास को मोलर मास भी कहते हैं, इज द मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम, मास ऑफ 1 मोल एटम, तभी वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। अगर मास ऑफ 1 मोल एटम आपने किलोग्राम में निकाल दिया या यू में निकाल दिया तो वो ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम क्या ही सीधे रहे कि वो ग्राम में, ठीक है। और मास एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ 1 एटम इन कार्बन यूनिट। फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है, वो एक एटम का मास है लेकिन कार्बन यूनिट्स में। वो ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम का मास है ग्राम, वो 1 मोल का है, वो 1 एटम का है। एक एटम का मास यू में है तो एटॉमिक मास है, और ग्राम एटॉमिक मास दिखाएंगे ग्राम में है, 1 मोल का है लेकिन ग्राम में, तब वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। दूसरी डेफिनेशन क्या है ग्राम एटॉमिक मास की, इसको मोलर मास भी कहते हैं, कि इज द यूनिट एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास। The unit involved in atomic mass is expressed in gram, not in U. Is expressed in gram, not in U. Then it is called ग्राम में आगे तो क्या कहलाएगा वो, फिर एटॉमिक मास नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो ग्राम एटॉमिक मास। फिर आगे लिख दो इट बिकम्स अ मास ऑफ 1 मोल एटम, इट बिकम्स अ मास ऑफ, जस्ट सिंपल डेफिनेशन, मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जैसे बहुत सी किताबों में डेफिनेशन दे रखी है कि अगर ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो ग्राम एटॉमिक मास मिल जाता है। मैं थोड़ा सा इस लैंग्वेज से सेटिस्फाई नहीं, जस्टिफाई मैं नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं। एटॉमिक मास को ग्राम में नहीं लिख रहा, हम उसके न्यूमरल को ग्राम में लिख रहे हैं, एटॉमिक मास को ग्राम में
वो एटॉमिक मास को ग्राम में बदलते तो आपका आंसर इस फॉर्म में आता 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस में कोई पावर। जैसे मैं आपको दूं कि भाई 10 ग्राम है, इसको किलोग्राम में लिखो, तो आप 1000 से डिवाइड कर दोगे सर 0.010 किलोग्राम। बात समझ में आई नहीं आई? आपको दे रखा है 30 सेकंड, मैंने कहा इसको आवर्स में लिखो, इसको आवर्स में बदलो तो 30 सेकंड के 30 आवर थोड़ी कर देंगे आप। 30 सेकंड का आवर्स बनाना तो ऐसे डिवाइड करेंगे 3600 से, 3600 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा तब उसको आवर्स लिखेंगे। मिनट्स में बदलना है तो 60 से डिवाइड करेंगे कि 30 सेकंड को मिनट्स में बदलना है तो 30/60 मिनट्स, अब वो मिनट मिल जाएगा। तो ग्राम की जगह आपने एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दिया तो वो तो आपका नंबर ये बन जाएगा इस फॉर्म में 1 पॉइंट समथिंग कोई नंबर होगा, उसके बाद 10 की पावर माइनस में होगा। तो हम पूरे एटॉमिक मास को ग्राम में नहीं लिख रहे, बल्कि उसके न्यूमरल को ग्राम में लिख रहे हैं। तो इसलिए डेफिनेशन क्या है कि न्यूमरल इन्वॉल्व इन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन क्या ग्राम। So then it does not remain atomic mass, then it is become gram atomic mass and it becomes a mass of one mole atom या ब्रैकेट में 6.022 10 की पावर 23 है। वो approximate quantity या 6.022 10 की पावर राउंड ऑफ करके आया है। एग्जैक्ट नंबर तो का बहुत बड़ा 24 डिजिट्स का नंबर है, तो 6.022 हम कह रहे हैं राउंड ऑफ करने के बाद, ये आगे के डिजिट हमने छोड़ दिए सारे। ये बात समझ में? तो कहना तो बहुत बोली चाहिए। कोई बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो पूछिए। अब एक आध सवाल बुक का बता देते हैं आपको, फिर आप देखिए ये पेज नंबर क्या नाम है, पेज नंबर 42 पे एग्जाम्पल 3.4 है, ठीक है। अब बुक में कैसे कर रखिए समझिए मतलब नहीं, और ना फॉर्मूले बुक के हिसाब से आप लिखेंगे। आइए फॉर्मूले वर्ड्स में याद कीजिए, बुक के हिसाब से लिखेंगे तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। क्या नंबर ऑफ मोल अगर क्वांटिटी नंबर से निकालते हैं तो गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और मास से निकालना है तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास, जो भी समान दे रखा है आपको, गिवन मास इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास। इसी वर्ड में फुल फॉर्म में याद कीजिए फॉर्म। अब जैसे उन्होंने दे रखा है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू n अपॉन Na। अब एग्जाम में आप कंफ्यूज मत हो, Na क्या है, ये फुल फॉर्म में याद रखो कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, ये जो इसमें दे रखा है। बात समझ में आए? अब इसमें जैसे पहला सवाल है कि पॉइंट फॉल ऑफ नाइट्रोजन गैस। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बता दूं, इससे पहले एक चीज और बता दूं, हम ये सवाल जब वापिस आएंगे, मैं इसको रख कर दूं, ये आपको समझ में आ गया कि मैंने एटॉमिक मास ग्राम में दे रखा था, एक एटम का मास ग्राम में दे रखा था, तो पहले तो ये बात समझ में आ गई ये एटॉमिक मास नहीं था। इसकी शर्त एटॉमिक मास की दो शर्तें थी, एक पूरी हो रही दूसरी पूरी, इसको ग्राम एटॉमिक मास भी नहीं कह सकते क्योंकि उसकी भी दो शर्तें, एक पूरी हो रही है और दूसरी पूरी नहीं हो रही, तो दोनों शर्तें पूरी होंगी तब वो कहलाएगा एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास। समझे? अगर एक एटम का मास ग्राम में दे रखा है तो उसको एक मोल में बदल लो, कैसे 6.022 से मल्टीप्लाई करके, और जब वो मोल के मास को बदल दिया कि एक मोल का मास ग्राम में आ गया तो हम उसको मोलर मास कह सकते हैं। जो एक मोल का मास ग्राम में आएगा उसको मोलर मास कह सकते हैं। जब वो मोलर मास बन गया तो एटॉमिक मास निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, ग्राम की जगह यू लिखना, वही एटम का एटम का मास बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब दो तीन चीजें होगा, मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैसे निकालते हैं, उसका मैं थोड़ा सा ऐसा फॉर्म लिखो जो थोड़ा सा मुश्किल है।
कैलकुलेट molecular mass of A, aluminum sulfate. Aluminum sulfate. ठीक है। नंबर 2 अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम को NH4 कहते हैं। अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है। अब इनका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले? अब एक बात आप लोग सुन लीजिए। और तीसरा नंबर ऑक्सीजन गैस। समझ लीजिए, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास से निकलता है। समझ में आ गई? और अगर वो किसी फॉर्मूला दे रखा है, वो मॉलिक्यूल नहीं है लेकिन फॉर्मूला है किसी चीज का, तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला मास कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे आप? फॉर्मूला। लिखो, मेटल के जितने भी कंपाउंड थे उनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसके मास को, उस कंपाउंड के उस मास को हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला मास कहते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट जो मॉलिक्यूल को इंडिकेट नहीं करता। बात समझ में आ गई? तो इसलिए यहाँ भी ये फॉर्मूला मास होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास और फॉर्मूला मास। अब यहां से हम कर ये, क्योंकि ये मेटल कंपाउंड है तो इसको हम क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट को, स्मॉलेस्ट यूनिट का फॉर्मूला क्या कहेंगे हम? इसका जो मास निकलेगा उसको फॉर्मूला मास कहेंगे। तो क्या कहेंगे हम? फॉर्मूला मास ऑफ Al2SO4 थ्राइस। ये कैसे बना ये बताइए। अजय लिखिए प्रैक्टिस के लिए। एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसमें आप क्या करेंगे? शुरू में कोई नंबर नहीं होने से, अगर आपको 2 का निकालना है तो 1 का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करोगे। शुरू का नंबर क्वांटिटी इंडिकेट करता है। शुरू का नंबर क्या इंडिकेट करता है? शुरू में अगर कोई नंबर नहीं है 1 है तो ये 1 पार्टिकल कहलाएगा। मास 1 पार्टिकल का फॉर्मूला। अगर मैं 2 लिख दूं तो जो मास निकलेगा फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, फिर वो 2 पार्टिकल का फॉर्म मास निकलेगा। 3 पार्टिकल का निकालना है तो 1 का निकाल के 3 से, तो ये तो 1 कर लूंगे, शुरू में नंबर 1 है। ठीक है। तो इसको आप मैथड समझ लो ध्यान से। मैथड में जब हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको एटम्स में ब्रेक कर लो। इनमें कितने एलिमेंट्स के एटम है? 3। एल्युमिनियम सल्फर है, उसको पहले उसमें ब्रेक करो। तो वो ब्रैकेट में लिखना, याद रखना एटम का जो सिंबल है ब्रैकेट में। एल्युमिनियम के कितने एटम है? जो आगे का नंबर जिसके आगे लिखा है वो उसी के एटम है। कितने एटम है एल्युमिनियम? अब तो आप क्वांटिटी लिख रहे हैं, वो क्वांटिटी का नंबर शुरू में आता है तो यहाँ Al2 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2Al प्लस। अब ये सल्फर और ऑक्सीजन है। ये सल्फेट का एक ग्रुप है पूरा 5 एटम का। सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन 3 सल्फेट आयन 2 एल्युमिनियम एटम से मिलते हैं। तो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो ब्रेक जब हम करेंगे तो इसके जो बाहर नंबर लिखा है ब्रैकेट के बाहर, जैसे मैंने आपको लिखा 2A प्लस 3B और ब्रैकेट के बाहर मैंने 5 लिख दिया, तो 5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? खाली 2 से करेंगे। A से करेंगे? किससे करेंगे आप? दोनों से होगा ना। तो ये जो 3 नंबर है दोनों के लिए ब्रैकेट है ना, उसके बाद 3 लिखा है। दैट मींस दिस 3 टाइम्स SO4 3 टाइम्स आ रहा है, तो SO4 3 टाइम्स आएगा तो S के कितने एटम होंगे? ब्रैकेट में सिंबल S से लिखो, तो ब्रैकेट में लिखना हमेशा, गलती नहीं होगी। और S के कितने एटम है? 3S। आइए ना समझ में? अंदर 1 था और बाहर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और O को भी ब्रैकेट में लिखो। O के कितने एटम है? 12। अंदर तो ऑलरेडी 4 था, तो अंदर का नंबर बाहर वाले से क्या होता है? तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कितना हो जाएगा? 12 को ब्रैकेट के बाद नहीं लिखेंगे, लेफ्ट राइट पे नहीं लिखेंगे, शुरू में लिखेंगे। बात समझ में आ गया आपकी? अब इस
किस तरह से ब्रेक पहले आपको करना आना चाहिए। और ये जो ब्रेक करने का प्रोसीजर है, ये बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है मेथड, बहुत सारे टाइप, आगे भी फ्यूचर में भी जब साइंस आगे बढ़ोगे और यहाँ पे भी अगली चैप्टर में भी इस टाइप के सवाल है, यहाँ पे ब्रेक करना आना चाहिए। ब्रेक करना समझ में आ गया? एल्बन बोल एटम बताया था नहीं बताया था? तो ये एल्यूमिनियम जो अपना एटॉमिक मास इंडिकेट करता है, एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का, खाली कार्बन का नहीं, एल्यूमिनियम की जगह एल्यूमिनियम में एटॉमिक मास आएगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27। कितना होता है? सवाल में एग्जाम में आमतौर पर एटॉमिक मास लिखे हुए आते हैं, लेकिन कुछ कॉमन एलिमेंट्स एटॉमिक मास इनटू 27 प्लस 3। अब ये ऐसे क्या लिखो? अपनी मर्जी से क्या लिखो? सल्फर किसके एटॉमिक मास इंडिकेट कर रहा है? सल्फर का एटम, जो सल्फर का एटॉमिक मास है वही तो लिखेंगे यहाँ पे, यानी हर सिंबल की जगह उसका एटॉमिक मास आएगा। तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? इनटू 32 प्लस 12 नेगेटिव रहेगा। ऑक्सीजन का इसी जगह इसका एटॉमिक मास आएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? इनटू 16 ब्रैकेट में इनटू 16। आगे 54 96 प्लस 192, फिर इन सबको ऐड कर दो। और इन सबके आगे अगर हम फॉर्मूला मास लिख रहे हैं तो इसके आगे हम यू लिखेंगे। जब मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं क्या लिखेंगे? यू, क्योंकि फॉर्मूला यूनिट, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास सबका यूनिट दिए। जब आपको ग्राम एटॉमिक मास लिखना हो क्या, या मोलर मास, व्हाट विल द मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो वही नंबर जो आपने निकाला उसको क्या में लिख दो? ग्राम में लिख दो। मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 है, एटम में 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन गैस का अलग है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। गैस में जो भी कोई चीज है उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। अगर कोई कहेगी आर्गन का मॉलिक्यूलर मास, तो आर्गन का एक एटम मॉलिक्यूल भी है, वही एटम नहीं है, वही मॉलिक्यूल भी है। क्यों? तो जो मॉलिक्यूल की कंडीशन है वो कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, तो आर्गन का एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए वो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और एटम की डेफिनेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक ही होगा AR। लेकिन ऑक्सीजन का एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऑक्सीजन का कौन है? जो हवा में ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में? O2 की फॉर्म में। तो ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हमें O2 का निकालना पड़ेगा। नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन गैस किस फॉर्म में है? हवा के अंदर, N की फॉर्म में नहीं है, एटॉमिक फॉर्म में नाइट्रोजन नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती, तो फौरन कंबाइन कर जाएगी। किस फॉर्म में वो? N2 की फॉर्म में। जो इसका मास होगा सेकंड 32 U कहेंगे, एक मॉलिक्यूलर मास। लेकिन U की जगह ग्राम लिख दे तो वो किसका मास बन जाएगा? वो नहीं, ग्राम उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। वो किसका मास बन जाएगा? वो 1 मोल पार्टिकल का मास बन जाएगा। ये तो होता है कि एक U का डाई ग्राम लिख दो तो 1 मोल का मास बन जाएगा। तो व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल Al2SO4 होल थ्राइस कितना होगा? जो आपने निकाला, कितना निकाला है? 342 कितना? 342 U. So what is the mass of 1 mole particle? What is the mass of 1 mole Al2SO4? 342 gram. 342 gram.